दैट इज स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड क्या होगी? एयर के अंदर साउंड की स्पीड होती है 340 मीटर पर सेकेंड। देखो, नाउ टुडे वी विल डू द टॉपिक दैट इज स्पीड ऑफ साउंड। साउंड एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, इसका मतलब उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी, कोई ना कोई टाइम कंज्यूम करेगा, यस और नो? तो अब देखो इसके अंदर है क्या। मान लो कि तीन अलग अलग मीडियम है, एयर, वाटर एंड लेट्स से दिस इज आयरन। पहले मेरे को बताओ, वैक्यूम में कभी ट्रेवल करेगी साउंड? वैक्यूम के अंदर डू साउंड ट्रेवल इन वैक्यूम? नो। क्यों? साउंड ट्रेवल करने के लिए पार्टिकल्स को वाइब्रेशन ट्रांसपोर्ट करनी पड़ती है। मतलब मान लो कि इधर सोर्स है, कोई डीजे बीजे बज रहा है, अभी जैसे उत्तरायण है, किसी छत में डीजे बज रहा है, और ये तुम्हारा होम है जहां पर तुम बैठे हो। अगर एयर है तो होगा क्या? देखो, एयर, वाटर के अंदर एयर से ज्यादा पैक्ड होते हैं, पार्टिकल्स ज्यादा नजदीक नजदीक होते हैं एयर के मुकाबले। और जो आयरन है ना, आयरन, आयरन समझते हो, यस और नो? इट इज ए सॉलिड। तो आयरन के जो पार्टिकल्स है वो बहुत चिपके चिपके हुए होते हैं, एयर के पार्टिकल्स फ्री होते हैं और उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है। समझ में आ रहा है, यस और नो? और ये है अपने वाटर का लिक्विड, दैट इज लिक्विड। अब अगर ये सोर्स साउंड प्रोड्यूस करता है तो वाइब्रेट करेगा, यस और नो? तो ये वाला जो पार्टिकल है ऐसे आगे पीछे वाइब्रेट करेगा। अब मेरे को ये बताओ, जब ये पार्टिकल इसको टकराएगा तो ये भी आगे पीछे वाइब्रेट करेगा, यस और नो? फिर ये इसको टकराएगा तो ये भी आगे पीछे वाइब्रेट करेगा और फिर मेरे को आवाज सुनाई दे जाएगी। एक मेरे को बात बताओ, मान लो कि ये यहां वाइब्रेशन ट्रांसफर हुई, यहां पर भी ट्रांसफर हुई, यहां पर भी। कौन से के अंदर वाइब्रेशन इजीली ट्रांसपोर्ट होगी, इसके अंदर या इसके अंदर? नो। सबसे बढ़िया वाइब्रेशन ट्रांसफर होगी सॉलिड के अंदर, आयरन के अंदर। व्हाई, आई विल लेट यू नो। देखो, जैसे ही यहां पे साउंड जनरेट हुई, ये तुरंत इसको वाइब्रेट करेगी, यस और नो? अब जैसे ही ये वाइब्रेट होगा, पहली बात है इसके वाइब्रेट होते ही तुरंत किसको टकरा जाएगा? नेक्स्ट पार्टिकल को, यस और नो? जैसे ये नेक्स्ट पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तुरंत वाइब्रेशन इसको दे देगा, यस और नो? नेक्स्ट अगले वाले को टकरा जाएगा। ऐसे करते करते ये वाइब्रेशन आएगी। इसके अंदर क्या है, ये वाइब्रेट होगी, इस तक आएगी जरूर वाइब्रेशन, लेकिन आने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा, यस और नो? क्योंकि बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर अब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, सिंपल सी बात है। मेरे को कोई चीज एक तो यहाँ पर बाजू में देनी और एक कोई चीज बहुत दूर जाके देगा ना, ज्यादा टाइम किसमें लगेगा? दूर वाले में। तो याद है ना, साउंड सबसे फास्ट ट्रेवल करती है सॉलिड के अंदर और सबसे स्लो ट्रेवल करती है गैसेस के अंदर। समझ में आ रहा है, यस और नो? और लिक्विड्स के अंदर गैसेस से ज्यादा स्पीड होगी लेकिन सॉलिड से कम। गेटिंग इट, यस और नो व्हाट आई मीन टू से? सो वेरी इंपॉर्टेंट, sound travels slowest in gases, sound travel fastest in solids। getting it, yes or no? याद है ना, गैस एयर के अंदर इसकी स्पीड है 340 मीटर पर सेकंड और सॉलिड्स के अंदर ये होती है अराउंड अराउंड 5000 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है? 5000 मीटर मतलब 5 किलोमीटर। मतलब अगर मेरे पास एक 5 किलोमीटर की रॉड है और मैं यहां पर स्ट्राइक करूं तो 5 किलोमीटर दूर आवाज एक ही सेकंड में पहुंच जाएगी, बल्कि इसके अंदर तो 340 मीटर ही 1 मीटर में, मतलब 1 सेकंड में जाएगा। समझ में आ रहा है, यस और नो? एक और तुमने चीज देखी होगी कि जब बिजली कड़कती है, व्हेन लाइटनिंग इज देयर, व्हाट, लाइटनिंग, तो कई बार हमको लाइटनिंग तो दिखाई तो दे जाती है, उसके काफी देर बाद आवाज आती है। देखा, यस और नो?
नहीं तो कई बार मान लो कहीं बहुत दूर कोई शादी वादी हो रही हुई, तो जब क्रैकर फटता है तो हमको उसकी लाइटें दिख जाती है, लेकिन आवाज बहुत देर बाद सुनाई देती है। नहीं तो कई बार ये भी ऑब्जर्व किया होगा, हम आसमान में देखते हैं कि एरोप्लेन की आवाज आ रही है, जेट की आवाज आ रही है, लेकिन जेट कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? तुम जहां देख रहे हो वो जगह ही गलत है। रीजन क्या है? लाइट की जो स्पीड है ना, लाइट की स्पीड, इट इज मोर देन स्पीड ऑफ साउंड। समझ में आ रहा है? लाइट ज्यादा स्पीड में ट्रेवल करती है एज कॉम्पेयर टू साउंड। तो मान लो यहां पर लाइटनिंग हुई, तो लाइट बहुत ही स्पीड में पहले ही तुम्हारी आंखों में एंटर कर जाएगी, तुमको ये चीज दिख जाएगी। और साउंड को टाइम लगेगा, इसलिए तुमको बहुत देर बाद उसकी आवाज सुनाई देगी। गेटिंग इट? यस और नो? स्पीड ऑफ साउंड इज लेसर देन लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन साउंड। और वो कितनी है वो भी बता देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकंड। देख रहे हो कितनी ज्यादा है? इट इज रिटन एज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। और देखो इसकी तो सिर्फ 340 ही है यहाँ पे, और यहाँ पे देख रहे हो कितनी ज्यादा है। स्पीड ऑफ लाइट इज क्वाइट मोर देन स्पीड ऑफ साउंड। अब ये साउंड आउट है तो सही, ये साउंड हमको सुनाई कैसे दी? बिकॉज ऑफ वन सेंस ऑर्गन। व्हाट इज नेम ऑफ दैट सेंस ऑर्गन? कौन से सेंस ऑर्गन से हम लोग सुनते हैं? सेंसिंग ऑफ साउंड। साउंड मेरे आजू बाजू में, लेकिन मुझे पता कैसे चला? दैट इज बाय ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल डू द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। और ये साउंड मेरे को पता कैसे चली? तुम्हारा ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को अपना ईयर 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। इधर ध्यान दो। तुम ये बाहर वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट, यहां से लेकर ये यहां तक, इस पार्ट को कहते हैं पीना। नॉट दिस वन, दिस इज ओनली द आउटर ईयर, नॉट पीना, दिस इज आउटर ईयर। बेटा नेटवर्क इश्यू होगा, आई हैव नो सॉल्यूशन फॉर दैट। एंड दिस थर्ड वन इज इनर ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 पार्ट्स में ईयर को बांटा गया है। तुम्हें देख रहे हो ये जो तुम्हारी ईयर है ना, आउटर ईयर, ये वाली, ये वाले पार्ट को कहते हैं पीना। इसको क्या कहते हैं? पीना। वेरी इंपॉर्टेंट। ये पीना क्या करती है? फनल देखा? फनल। मान लो कि मेरे को बोतल में पानी डालना है, तो कई बार देखा आपने ऐसा कुछ यूज करते हैं, यस और नो? ये चीज क्या करती है? पूरे पानी को एक ही रस्ते में डायरेक्ट कर देती है। तो अपना जो पीना है ना, पीना, ये भी थोड़ा फनल शेप का है। कैसा है? फनल शेप। क्यों? ताकि जितनी भी साउंड आ रही है कहीं से भी, उसको डायरेक्ट कर सके इस रास्ते पर। अब इस रास्ते का नाम है साउंड कैनल। इसको ऑडिटरी कैनल भी कहते हैं। ऑडिटरी कैनल। कैनल क्या करती है? पानी को जहां लेके जाना तो वहां डाइवर्ट करती है। तो ये इसने क्या किया? पीना ने साउंड को कलेक्ट किया, और ये जो कैनल है अब इस साउंड को इधर लेके जाएगी। किधर? मिडल ईयर की तरफ। यहां पर एक ड्रम है, जिसको कहते हैं ईयर ड्रम। ये अब मिडल ईयर में आ गया, ईयर ड्रम। देख लो ये वाला पार्ट, यस और नो? ड्रम देखा है? ड्रम अपने उसको ऐसे स्ट्राइक करते हैं, भिन भिन भिन, तो ये साउंड जाएगी और इसको टकराएगी। साउंड के पास क्या होती है? वाइब्रेशन, यस और नो? तो ये साउंड जब जाके इसको टकराएगी तो ईयर ड्रम क्या होगा? वाइब्रेट। समझ में आ रहा है? अब मिडल ईयर के अंदर 3 बोन्स है। 3 बोन्स। हाउ मेनी बोन्स? 3 बोन्स। ठीक है? हैनिल, एनविल, स्टीरअप। नॉट हैनिल, इट इज हैमर।
ये 3 बोन्स दिखाई दे रही है तुमको, यस और नो? साउंड आई पिन्ना के थ्रू, कैनल को ट्रेवल करते हुए, इसको टकराई ईयर ड्रम को। अब ईयर ड्रम क्या होगा, वाइब्रेट होगा। ये अपनी वाइब्रेशन भी किसको ट्रांसफर करेगा, हैमर। हैमर अपनी वाइब्रेशन किसको ट्रांसफर करेगा, एनविल को। और एनविल अपनी वाइब्रेशन किसको ट्रांसफर करेगी, स्टीरिप को। समझ में आ रहा है, यस और नो? अब तुम सोचोगे सर इनका क्या काम है, इनका काम है एम्प्लीफिकेशन का। किसका काम है, एम्प्लीफिकेशन का। मैं बताता हूँ एम्प्लीफिकेशन क्या चीज है। तुम्हारे घर में एम्पलीफायर या फिर म्यूजिक सिस्टम है? अरे अभी तो छत पे वो ही लगाया होगा, 2 दिन म्यूजिक सिस्टम लगाया था कि नहीं? तुम लोगों को आवाज आ रही है? अरे मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? तो अरे ये ऐसे लिथर्जिक क्यों बैठे रहते हो, खाना नहीं खाया है कि तकलीफ है तुम लोगों को? तुम लोग रेस्पॉन्स नहीं दोगे तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? डोंट एक्ट लाइक स्टूपिड्स, बी एक्टिव। एम्पलीफायर में हम लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल से अपने मोबाइल से सिग्नल भेजते हैं। अपने फोन से सिग्नल भेजते हैं। अब ये क्या करता है, एम्पलीफायर इस सिग्नल को बहुत ज्यादा एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। तो ये क्या करते हैं, ये तीनों जो बोन्स है, 3 बोन्स, वेरी स्मॉल बोन्स, ये एम्पलीफिकेशन का ही काम करती है। मतलब अगर मान लो साउंड यहां तक आते आते कम भी हो गई होगी, तो ये तीनों क्या करेगी, उसका एम्पलीफिकेशन बढ़ा देगी। मतलब साउंड अगर मेरी लो वॉल्यूम है तो उसकी हाई वॉल्यूम कर देगी। समझ में आ रहा है, यस और नो? एम्पलीफायर का काम करेगी, वाइब्रेशन को बढ़ा देगी। समझ में आ रहा है, यस और नो? ये वाइब्रेशन ईयर ड्रम में गई, ईयर ड्रम से हैमर पे, हैमर से एनविल, एनविल पे स्टीरअप, यहाँ पर उसका एम्पलीफिकेशन। अब यहाँ पर ये किसको जाएगी, ओवल विंडो। अभी वाइब्रेशन ओवल विंडो में गई, और ओवल विंडो में जो तुम राउंड राउंड पार्ट देख रहे हो यहाँ पे, इसको कहते हैं कॉक्लिया। इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है, पानी होता है। क्या होता है, पानी। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर वाइब्रेशन पानी में ज्यादा देखा, पानी भी मूव करता है, यस और नो? पानी भी वाइब्रेट करेगा, यस और नो? अब जब ये वाइब्रेट करेगा, तो इसके अंदर सेंसरी नर्व्स होती है। ये नर्व्स किसको सेंस करती है, वाइब्रेशन को। और ये सारी की सारी नर्व्स वाइब्रेशन को जो सेंस करती है, ये वाला वाइब्रेशन का सिग्नल कहां लेके जाएगी, ब्रेन में। और इन नर्व्स को जब ये यहाँ सारी इकट्ठी होती है, और ये जो नस जा रही है इसको कहते हैं ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी मींस ऑडियो, ऑडियो रिलेटेड टू साउंड। और यहाँ जो मेरा ब्रेन है, इस सिग्नल को इंटरप्ट करके या फिर इंटरसेप्ट करके पता लगा लेगा कि भाई ये क्या चीज है। समझ में आया, यस और नो? So this is how sensing of sound is done by ear. Ear is in 3 parts, that is outer ear, middle ear and inner ear. In outer ear there is a pinna which is funnel shaped to collect the sound, and then the sound canal or auditory canal takes this sound vibration to the eardrum. Then this eardrum gives this vibration to 3 bones, that is hammer, anvil and stirrup. The main function of 3 bones is to amplify the sound, मतलब sound की energy को बढ़ाना। This is the middle ear. Then this vibration is given to oval window, and after the oval window is the cochlea in which liquid is there. This liquid starts vibrating. This vibration is sensed by the nerves, and these nerves collect have called as auditory nerve, and this nerve take the signal to the brains, and then the brain interrupts that and gets the message. Got it? Yes or no? अब हम देखेंगे वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है, वाइब्रेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, और उसका साउंड से क्या लेना देना है। वेरी इंपॉर्टेंट। 3 चीजें वाइब्रेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूं। दैट इज, 'एम्पलीट्यूड',
मैं सब बता दूंगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले देखो, ये वाइब्रेशन जिसको कहते हैं ऑसिलेशन, ये होता क्या है? कोई भी पार्टिकल अगर आगे और पीछे मूवमेंट करता जाए, टू एंड फ्रो, कौन सी मूवमेंट? टू एंड फ्रो, तो उसको क्या कहते हैं? वाइब्रेशन। यस और नो? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पेंडुलम। पेंडुलम इधर जाएगा पोजीशन ए पे, ए से आएगा पोजीशन बी पे, फिर जाएगा पोजीशन सी पे, फिर से बी पे आगे पोजीशन ए पे आएगा। यस और नो? तो ये पेंडुलम क्या कर रहा है? वाइब्रेट या फिर ऑसिलेट कर रहा है। समझ में आ रहा है? यस और नो? वाइब्रेशन और ऑसिलेशन। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ये यहां से पेंडुलम यहां जा रहा है और फिर यहां जा रहा है और ऐसे आए जा रहा है। तो सबसे पहले समझो ये एम्पलीट्यूड की है, ये इसकी मीन पोजीशन है। यस और नो? यहां से मैक्सिमम जितना दूर जा रहा है ना, उस चीज को कहते हैं एम्पलीट्यूड। मतलब ये मान लो पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है यहां जाके यहां, तो ये यहां से लेकर जो ये वाला डिस्टेंस है इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये मान लो एक पार्टिकल यहां से यहां वाइब्रेट कर रहा है, तो इसकी जो मेन पोजीशन है ना, वहां से ये मैक्सिमम कितना दूर जा रहा है उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। समझ में आ रहा है? यस और नो? एम्पलीट्यूड। मान लो ये मेरा पेंडुलम यहाँ पे है, ये इतना सा ही मूव कर रहा है यहां तक ही, मान लो ऐसे, तो इसका एम्पलीट्यूड इतना ही होगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? इसकी मेन पोजीशन से मैक्सिमम जितना डिस्टेंस है। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन और मेन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। गेटिंग इट? यस और नो? नाउ व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड मतलब वन ऑसिलेशन या फिर वन वाइब्रेशन में जितना टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड कहते हैं। मतलब मेरा पेंडुलम यहां से यहां जाके वापस यहां आया पोजीशन ए पे, उसको वन ऑसिलेशन कहेंगे। तो इसको जितना टाइम लगा ना वन ऑसिलेशन करने में, उसको कहते हैं टाइम पीरियड। जैसे कि अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, ये एक साल में घुमा फिरा के वापस वहीं पे आ जाती है, तो अर्थ का टाइम पीरियड क्या है? 1 ईयर। व्हाट इट? यस और नो? ऐसे ही टाइम पीरियड क्या टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। समझ में आ रहा है? यस और नो? नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? एक मेरे को बात बताओ, ये मान लो मेरा पेंडुलम ऐसे मूव कर रहा है, ये मेरा पेंडुलम मूव कर रहा है, और एक मेरा पेंडुलम ये ऐसे बड़ी स्पीड में मूव कर रहा है। दोनों में कुछ फर्क नजर आ रहा है? ये एक ऐसे मूव कर रहा है और एक ऐसे। दोनों में क्या फर्क दिखाई दे रहा है तुमको? यस, ज्यादा स्पीड में। तो मेरे को एक बात बताओ, मान लो कि ये 1 सेकंड के अंदर 10 बार ऐसे हुआ और ये 1 सेकंड के अंदर एक ही बार ऐसे हुआ, तो किसने 1 सेकंड में ज्यादा ऑसिलेशन किसने की? यस। तो फ्रीक्वेंसी भी वही है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ये कितनी बार यहां जाके वापस यहां आता है उसको ऑसिलेशन, सॉरी टाइम पीरियड, सॉरी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। समझ में आया? यस और नो? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। गॉट इट? यस और नो? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी याद रखना, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? हर्ट्ज। और इसका सिंबल है एच जेड। अगर मैं यूं लिखूं कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है किसी चीज की, मतलब 1 सेकंड के अंदर वो 50 ऑसिलेशंस कंप्लीट करेगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? 10 हर्ट्ज मतलब 1 सेकंड के अंदर ये पेंडुलम
10 ऑसिलेशन पूरे कर लेगा। गेटिंग इट, यस और नो? अगर मैं ये लिखता हूं 0.5 हर्ट्ज, इसका मतलब 1 सेकंड के अंदर ही यहां से लेकर यहीं तक आ पाएगा, आधा ही ऑसिलेशन होगा। गॉट इट? सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाइब्रेशन। अब मेरे को एक बात बताओ, साउंड भी एक वाइब्रेशन है, तो इन प्रॉपर्टीज के ऊपर साउंड की भी कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या है अब हम देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, there are three characteristics of sound, that is loudness, pitch and quality. Now we will do characteristics of sound. समझ में आ रहा है कि नहीं? में सबसे पहला है लाउडनेस, सबसे पहला है लाउडनेस। मान लो कि ये मेरी कोई भी साउंड है और ये एक पार्टिकल है जो कि क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, और एक मेरी दूसरी साउंड है जिसमें पार्टिकल क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, और एक मेरी तीसरी साउंड है जिसके अंदर मेरा पार्टिकल क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। मेरे को ये बताओ किसका एम्पलीट्यूड सबसे कम है? यस, ये देख लो बहुत छोटा एम्पलीट्यूड है, और इसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा, यस और नो? तो ये वाली जो साउंड है ना, ये क्या होगी, सबसे लाउड, सबसे तेज। समझ में आ रहा है, यस और नो? स्पीकर बजते हैं धुम धुम धुम, तो होता है क्या है, उनके जो पार्टिकल्स है ना, वो बहुत दूर दूर तक वाइब्रेट करते हैं ऐसे। समझ में आया? और अगर कोई बड़े प्यार से कान में कुछ कह रहा है, मतलब वो बहुत ही स्लोली स्लोली ऐसे छोटी छोटी एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, यस और नो? सो लाउडनेस is directly proportional to square of amplitude, square of amplitude। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस बढ़ेगी। समझ में आ रहा है, यस और नो? दूर दूर पे डीजे बज रहा, मतलब उस साउंड की एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, लेकिन ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। अगर आप एम्पलीट्यूड डबल करते हो तो उसका स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स ज्यादा आपकी लाउडनेस बढ़ जाएगी। गेटिंग इट, यस और नो? अगर आपकी मान लो कि साउंड कम करनी है आपको, एम्पलीफायर का काम क्या होता है, वो एम्पलीट्यूड ही बढ़ाता है। देखा, आवाज बढ़ जाती है जोर में एम्पलीफायर में। वो क्या करता है, जो वाइब्रेशन इतनी होनी चाहिए ना उसको बहुत ज्यादा कर देगा, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देगा, जिससे आपकी साउंड एम्पलीफाई हो जाएगी और बहुत तेज आवाज आएगी। समझ में आया, यस और नो? नाउ पिच। अभी मेरे को बात बताओ, अगर फोन पे बात करते हैं तो पता चल जाता है ये लड़का है या लड़की, यस और नो? सबसे पहले वही पता चलता है मेरे ख्याल से। ठीक है, पिच क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, मान लो ये 1 सेकंड के अंदर एक, रुको तुमको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको अलग तरीके से। 1 सेकंड के अंदर ये चीज, एक, दो, तीन, तीन ऑसिलेशन इसने पूरे किए, मतलब एक की फ्रीक्वेंसी मान लो 3 हर्ट्ज है तुम्हारे साउंड की, और कोई बोल रहा है उसकी 1 सेकंड के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार उसके पार्टिकल मूव हो गए, उसकी फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज। तो दोनों की साउंड अलग होगी। ये जो साउंड है ये आपको ज्यादा श्रिल लगेगी, तीखी लगेगी, हाई फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी। इसकी लो फ्रीक्वेंसी है तो ये आपको आवाज कैसी लगेगी, फ्लैट, फटी हुई। जेंट्स, मेल्स की आवाज होती है फ्लैट, गर्ल्स की आवाज होती है श्रिल। समझ में आ रहा है, यस और नो? क्यों? पिच करके एक प्रॉपर्टी है साउंड की जो कि किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा पिच। फीमेल्स की जो साउंड होती है उसकी पिच क्या होती है, ज्यादा, और जो मेल होते हैं उनकी साउंड की पिच क्या होती है, लेस। समझ में आ रहा है, यस और नो? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है स्रिलनेस या फिर पिच। अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग पिच। गॉट इट, यस और नो? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं?
क्वालिटी, नाउ इट इज क्वालिटी, दैट इज उसको टिम्बर भी कहते हैं। देखा है कि कुछ एक गाना बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत क्लियर सुनाई दे रहा है, और कुछ एक गाना अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है। दैट डिपेंड्स ऑन क्वालिटी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, तुम लोगों ने देखा होगा कोई दूर से भी बात कर रहा तो भी पता चल जाता है हाँ यार ये तो यही होगा, ये यही होगा। फोन पे उठाता हमको पता चल जाता नहीं भाई ये लड़का होगा या लड़की होगा। कुछ एक आवाज की क्वालिटी अच्छी है, कुछ एक खराब, क्यों? साउंड की ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये सारी मिलके किसी एक पर्टिकुलर आदमी की साउंड डिसाइड करते हैं। इनमें कोई भी चेंज आएगा तो साउंड चेंज हो जाएगी। समझ में आया? यस और नो? नाउ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, एक बात ध्यान रखना, साउंड किस चीज की वजह से क्रिएट होती है? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन है तो 100% क्या होगी? साउंड होगी। साउंड है तो 100% कहीं ना कहीं वाइब्रेशन है। समझ में आ रहा है? यस और नो? वाइब्रेशन का मतलब मूवमेंट, आगे पीछे का मूवमेंट। लेकिन याद रखना हर एक मूवमेंट हमको सुनाई नहीं देती। 20 हर्ट्ज से ज्यादा और 20,000 हर्ट्ज से कम, इस बीच की फ्रीक्वेंसी ही हमको सुनाई देती है। इससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी हमको सुनाई नहीं देती। अगर इससे देखो, मान लो कोई आपके कान में आके कुछ बोल रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन वो बोल जरूर रहा है, वाइब्रेशन भी हो रही है। तुमको हवा आ रही है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा, क्यों? उसकी जो साउंड की वाइब्रेशन है ना, वो 20 हर्ट्ज से कम है। समझ में आ रहा है? यस और नो? मतलब एक सेकंड में 20 टाइम्स से अगर कम आपका जो साउंड का पार्टिकल मूव करेगा तो किसी को सुनाई देगा नहीं। इसको कहते हैं इंफ्रासाउंड। इसको क्या कहते हैं? इंफ्रासाउंड। डॉल्फिन्स होती है ना, डॉल्फिन्स, वो इंफ्रासाउंड पे काम करती है। और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज, इसको 20 किलो हर्ट्ज भी कहते हैं, 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होते हैं, तो 20,000 हर्ट्ज को आप चाहो तो 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड। क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड। देखा है कई बार भूकंप आता है तो जब व्हेन देयर इज अर्थक्वेक, मेनी एनिमल्स स्टार्ट रनिंग हियर एंड देयर, बहुत सारे एनिमल्स इधर उधर भागने लग जाते हैं, लेकिन हमको कुछ पता भी नहीं चलता है, क्यों? जब भूकंप आता है तो अर्थ वाइब्रेट करती है, यस और नो? लेकिन जो वो वाइब्रेशन करती है, उसकी वाइब्रेशन 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, तो वो हमको सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन जिस एनिमल की फ्रीक्वेंसी, हियरिंग फ्रीक्वेंसी हमसे ज्यादा है, उसको ये सुनाई दे जाएगी आवाज। व्हाट इट? यस और नो? अल्ट्रासाउंड के बहुत सारे यूज है। अल्ट्रासाउंड मेडिकल फील्ड में यूज होता है। अल्ट्रासाउंड कहाँ यूज होता है? अगर फोइटस है तो फोइटस का बेबी है या बॉय है पता लगाते हैं, वो अल्ट्रासाउंड से पता लगाते हैं। अल्ट्रासाउंड के पास बहुत एनर्जी, मतलब इसके पार्टिकल्स बहुत स्पीड में वाइब्रेट करते हैं, तो आपकी बॉडी की जो इमेज है वो भी आप इससे बना सकते हो अल्ट्रासाउंड से। गेटिंग इट? यस और नो? अल्ट्रासाउंड के मेडिकल यूज बहुत है। अल्ट्रासाउंड से शिप जो होते हैं ना, शिप, वो समुद्र की गहराई भी अल्ट्रासाउंड से पता लगाते हैं। कैसे? अल्ट्रासाउंड रिलीज की, साउंड जाएगी, टकरा के वापस आएगी, यस और नो? तो ये कैलकुलेट कर लेंगे भाई कितना साउंड ट्रेवल करके कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उस हिसाब से इनको पता चल जाता है कि इतनी ज्यादा डेप्थ होगी। गॉट इट? यस और नो? अब म्यूजिक एंड नॉइज, म्यूजिक एंड नॉइज, म्यूजिक एंड नॉइज। अब देखो, जो साउंड मेरे को काफी प्लीजेंट लगती है, या फिर मेरे ईयर्स को काफी अच्छी लगती है, या फिर जिसकी वाइब्रेशन कैसी है, रेगुलर है, वैसे साउंड मुझे म्यूजिक जैसे लगेगी। जिस साउंड को मैं सुनता हूँ मुझे अच्छा लगता है, वेरी प्लीजेंट, उनको कहते हैं म्यूजिक। जैसे कि सॉन्ग्स हो गए, ये सब हो गए। नॉइज किसको कहते हैं? अगर मान लो कोई अनप्लीजेंट साउंड है, मेरे ईयर को सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, इरेगुलर वाइब्रेशन है, ये जो सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें बनाती है नॉइज। या फिर कोई अनवांटेड साउंड है, दोस ऑल थिंग्स आर क्रिएटिंग नॉइज। अगर ये नॉइज अपने आजू बाजू में है, इन्वायरमेंट में, आवर सराउंडिंग,
then this creates noise pollution, then this creates noise pollution, नॉइज पोल्यूशन होता है उस वजह से। नॉइज पोल्यूशन को बहुत सारे नुकसान है, आपका कान खराब हो सकता है, आपकी स्टडी या कंसंट्रेशन खराब हो जाता है, आपको हियरिंग इंपेयरमेंट हो सकता है। हियरिंग इंपेयरमेंट मतलब अगर आपको या तो पूरा ही सुनाई नहीं दे रहा है या फिर थोड़ा थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा है। अगर आपको पूरा सुनाई नहीं देता है तो आप डीफ हो जाते हो, बहरे हो जाते हो। नॉइज पोल्यूशन से आप डीफ भी हो सकते हो। गेटिंग इट, यस और नो? और म्यूजिक, वो म्यूजिक क्या है, बल्कि ज्यादा मजा आता है। बहुत सारे म्यूजिक की चीजें हैं, स्ट्रिंग वाले म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार विटार हो गए, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। मेम्ब्रेन वाले हो गए जैसे कि तबला वबला। तो म्यूजिक इज दैट साउंड which is very good for us. Noise is that sound which is creating harm to us and our environment. Got it? Yes or no?